Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 4 of English subject of Standard 7th. And the fourth part is about the poem चीवी. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने एक यूनिट 4 की पोयम देखेंगे, कविता देखेंगे जिसका नाम है चीवी यानी टोकते रहना. तो बच्चों ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? तो क्या कह रहे हैं कि आप अपने आप से पूछो या किसी पार्टनर से पूछो कि कोई हमेशा आपको टोकते रहे कि ये करो ये मत करो ऐसे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके बड़ों ने कभी ऐसा किया है आपके साथ? तो अब माइकल की बात देख लेते हैं. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. तो जब माइकल 5 साल का था तब उसकी माँ उसे पास के स्कूल में दाखिला करवाने यानी एडमिशन के लिए ले गई. तो वहाँ पे टीचर ने पूछा, बच्चे तुम्हारी माँ तुम्हें घर पे क्या बुलाती है? तो माइकल ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, माइकल डोंट यानी माइकल नहीं. अब क्या कह रहे हैं? टू चिवी इज टू नैग, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन एनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी. यानी डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी के मुताबिक टू चिवी इसका मतलब है टू नैग यानी किसी को अच्छा नहीं लगे और वो एनॉय होने लगे, तो गुस्सा होने लगे और उसको अच्छा नहीं लगे, उस तरह से कंटिन्यूसली उसको कुछ न कुछ काम करवाते रहने का, तो उसे टूचिवी कहते हैं. राइट यानी टोकते रहते हैं. अब रीड द पोयम नाउ. ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. तो अब क्या कह रहे हैं कि बड़े हमेशा लगातार ऐसे कहते हैं ज़्यादातर चीज़ें कि स्पीक अप यानी बोलो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल यानी खाते समय मत बोलो, मुंह में जब भी कोई चीज़ हो तो बोलने के लिए मना करते हैं. फिर डोंट स्टेयर यानी वे उन्हें घूर कर देखने के लिए भी मना करते हैं. डोंट पॉइंट यानी उंगली कर कर चींधने के लिए मना करते हैं. डोंट पिक योर नोज यानी नाक न कुदेरने के लिए भी कहते हैं. फिर क्या कह रहे हैं? सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. तो अब क्या कह रहे हैं कि सीट अप यानी बैठो, चुपचाप बैठो, और फिर से प्लीज कुछ तो बोलो, लेस नॉइस यानी ज़्यादा आवाज़ मत करो, फिर शट द डोर बिहाइंड यू यानी दरवाज़ा बंद करके आओ, फिर डोंट ड्रैग योर फीट यानी क्या कहते हैं कि पैरों से आवाज़ मत करो, फिर हैवंट यू गॉट हैंकी यानी रुमाल नहीं है तुम्हारे पास, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ द पॉकेट यानी अपनी जेब से अपने हाथ निकालो. तो वैसी सारी चीज़ें कहते हैं. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. तो अब क्या कहते हैं? जुराब ऊपर करो और सीधा खड़े रहो, फिर थैंक यू बोलो, बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट यानी बीच में मत बोलो. तुम्हें क्या लगता है तुम फनी दिख रहे हो? कोई तुम्हें फनी नहीं समझ रहा है. और टेबल से अपने हाथ ले लो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? क्या तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो किसी भी चीज़ पे?
तो वैसी सब आपको ऐसी सारी आज्ञाएं से के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। बच्चों से अपेक्षा भी की जाती है कि वे बिना सोचे उनका पालन करें। यह बात उन्हें हास्यास्पद स्थिति में डाल देती है। यहाँ तक कि उनसे यह भी पूछा जाता है कि वे किसी काम को करते समय स्वयं नहीं सोच सकते। राइट। तो अब क्या आप सबको समझ में आ गई पोयम क्या है? ओके। जो भी आपको नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे उनको डिक्शनरी में से देखना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके। अब पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। यानी जवाब देने से पहले छोटे छोटे ग्रुप में आंसर देना है। पर अभी तो ग्रुप बना नहीं सकते अपने, तो अभी आपको खुद ही सोचना है और बोलना है, लिखना है। ओके। पहला क्वेश्चन, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। तो बड़े ऐसी आज्ञा कब देते हैं कि पूरा मुंह भर के मत बोलो? तो ऐसा कब बोलते हैं? आंसर, अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन द मील विथ फूड इन देयर माउथ। यानी बड़े ऐसा तब कहते हैं जब छोटे बच्चे मुंह में खाना लेके खाते समय पूरा मुंह भरा होता है खाने से और बीच में आके बोलने लगते हैं, तब कहते हैं। अब क्वेश्चन 2, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस? ऐसा कब बोले जाते हैं? से थैंक यू बोलो। ऐसा कब कहते हैं बड़े अपने को? तो आंसर 2, वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्ड अस और गिवन अस समथिंग। यानी अपने को थैंक यू बोलने को तब बोला जाता है जब कोई अपनी मदद करता है या अपने को कुछ चीज़ें देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो ऐसा कब होता है जब बड़े आपको कहते हैं कि कोई तुम्हें फनी नहीं समझ रहा है? द आंसर 3, व्हेन चिल्ड्रन एक्ट वियर्ड और do something funny to gain the attention, then adult would say no one thinks you are funny। यानी जब बच्चे कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं और फनी दिखने की कोशिश करते हैं ताकि सब उनको देखे, अटेंशन प्राप्त करने की कोशिश में रहता है, तब बड़े उनको कहते हैं कि तुम्हें कोई फनी नहीं समझ रहा है। राइट। अब क्वेश्चन 2, the last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पोयम की लास्ट 2 लाइन वो ना ही तो कोई आज्ञा है ना ही किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा What is the adult now asking the child to do? अब बड़े बच्चों को क्या करने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पोएट इस सजेशन को, ये बात जो बोली जा रही है उसको अनरीजनेबल समझता है और क्यों? द आंसर 2 है, इन द लास्ट 2 lines adult is now asking the child to make up their own mind and take decision by themselves to be independent, which is unreasonable। तो लास्ट 2 लाइन में पोयम में अब बड़े बच्चों को कह रहे हैं कि आप खुद से सोचो, खुद डिसीजन लो, निर्णय लो अपने आप और इंडिपेंडेंट बनो, जो बिल्कुल सही नहीं है, अनरीजनेबल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज अर्लियर adults were not allowing the child to take any decision by themselves and they were always taking decisions for the child, but now they are asking them to take their own decision which is surely unreasonable। क्योंकि पहले बड़े छोटे बच्चों को कोई निर्णय नहीं लेने देते थे, वो अलाउ ही नहीं करते थे और वो खुद निर्णय लेते थे बच्चों के बिहाफ में।
पर अभी वो कह रहे हैं बच्चों को कि आप खुद से डिसीजन लो, निर्णय लो, जो बिल्कुल सही नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manner and how to behave in public? तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बड़े ऐसी सारी बातें पोयम में क्यों कह रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है कि वो बच्चों को अच्छी बातें, गुड मैनर्स सिखाएं और पब्लिक में कैसे रहना है, इंसानों के बीच वो सिखाएं? The answer, the grown-ups say such kind of things to their children in order to teach them good manners. They want their children to be a responsible citizen and behave good in public. तो क्या कह रहे हैं कि बड़े ऐसी सारी बातें बच्चों को इसलिए कहते हैं ताकि वो उनको अच्छे संस्कार दे सके, गुड मैनर्स सिखा सके और वो बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल यानी एक बहुत जवाबदार सिटीज़न, नागरिक बना सके और पब्लिक में कैसे रहना है वो उनको टीच कर सके, सिखा सके। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी एट होम एंड विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी सारी चीज़ें सिखा सके ताकि उनके अंदर गुड मैनर्स आए, अच्छे मैनर्स आए और कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, रहना है, घर पे बड़ों के साथ, छोटों के साथ, वो भी उनको पता होना चाहिए। आवर एल्डर्स आर आवर टीचर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो अपने बड़े अपने क्या है? गुरु है और अपने उनके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन, if you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the line as in a poem. तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको बड़ों को कोई आज्ञा देनी हो या कोई रूल बनाने हो बड़ों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? एटलीस्ट 5 ऐसी रूल्स बनाओ कि बड़ों को करना चाहिए और पोयम में जैसे लाइन लिखी है वैसे लिखो। तो आंसर क्या है? आई वुड मेक रूल्स लाइक, मैं ऐसे सारे रूल्स बनाऊंगा। तो कैसे रूल्स बनाएंगे? डोंट एब्यूज एनी वन, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगस्टर्स ऑल्सो, टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, कीप द नेबर क्लीन, डोंट स्मोक और स्पीट, अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, नो फिजिकल पनिशमेंट, यानी किसी को परेशान मत करो, पहला रूल। फिर बड़े और छोटों का आदर सम्मान करो और फिर खेलने के लिए टाइम दो, टाइम अलाउ करो, पड़ोसियों के साथ भी अच्छे से रहो और साफ सफाई करो। कीप द नेबर क्लीन, यानी आसपास क्या करना है? सफाई रखनी है। डोंट स्मोक और स्पीट, यानी धूम्रपान मत करो और यहाँ पे वहाँ पे थूको मत। अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के लिए भी टाइम अलाउ करो और नो फिजिकल पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट, सज़ा मत दो फिजिकली। ओके, तो ये बच्चों की तरफ से अपने बड़ों के लिए रूल है। ओके, आपको कुछ और लिखना हो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, 5 लिखने हैं मिनिमम। तो क्या आप सबको क्वेश्चन आंसर्स और पोयम समझ में आ गई? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स को और नए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।